क्रिस्त जयंती नौरोजी प्रार्थना। तीसरा दिन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे मुक्तिदाता की शांति आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमारे प्रभु और गुरु को ग्रहण करने की तैयारी हेतु हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनका पवित्र आत्मा हमें उनके दिव्य देह धारण के रहस्य को योग्य रीति से मनाने के लिए शुद्ध हृदय और स्वच्छ अंतःकरण प्रदान करे। हम कुछ क्षण मनन चिंतन करें। प्रार्थना। हे प्रभु, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, तूने मनुष्य की सृष्टि कर उसे अपार कृपाओं से भर दिया है। जब मनुष्य तेरी आज्ञा भंग कर तुझसे दूर भटक गया, तब तूने उसे अपने इकलौते पुत्र को भेजकर अपनी संगति में वापस बुला लिया। हम पर कृपा दृष्टि डाल ताकि हम अपना जीवन तेरी महिमा के लिए बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दूध मुँहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले। आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनेले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचरी जंतुओं को। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि आदि में, अब और अनंत काल तक। आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। धर्म ग्रंथ पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संज्ञा 3 से 9 तक। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूं। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और अब आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। उसी ने आप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के सहभागी बनने के लिए बुलाया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हम कुछ क्षण मनन चिंतन करें। गुणगान करती
कृपा दृष्टि की है, अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। सामूहिक निवेदन। प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम अपने जीवन और अभिलाषाओं को स्वर्गीय राजा के चरणों में समर्पित करें और कहें, हे प्रभु हमारे हृदय में आ। हे प्रभु हमारे हृदय में आ। सारे युग और लोग देह धारण के रहस्य की यादगारी में स्वर्गीय पिता के प्रेम और दया का अनुभव कर सके। हे प्रभु हमारे हृदय में आ। हम बेतलहम के तारे के समान सारे क्रिस्तीय लोगों को प्रभु की ओर बढ़ने में मदद करें। हे प्रभु हमारे हृदय में आ। वे जो ईमानदारी से जीवितों और मृतकों के ईश्वर को खोजते हैं, बेतलहम के नन्हे बालक में खुशी और परिपूर्णता पाएं। हे प्रभु हमारे हृदय में आ। क्रिस्त के सारे अनुयायी सनातन और दयालु पिता के सुसमाचार के वाहक बन सके। हे प्रभु हमारे हृदय में आ। यहाँ उपस्थित हम सबों को दिन प्रतिदिन शब्द के देह धारण का अनुभव प्राप्त हो। हे प्रभु हमारे हृदय में आ। यहाँ अपनी मांगे रखिए। सारी दुनिया से संयुक्त होकर हम पिता ईश्वर को उन्हीं के शाश्वत पुत्र के शब्दों में पुकारे और कहे, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आह्वान भजन। आइए हम शांति के राजा और हमारे हृदय में राज करने वाले प्रभु यीशु को आमंत्रित करें। हे प्रभु हमारे नेता और राजा, शांति स्थापित करने आ, हमारे आंसू पोंछने आ, हमें विनम्र बनाने आ और हम पर राज्य कर। हे प्रभु गुरु और मुक्तिदाता, अकेलों के मित्र बनने आ,
असहायों को ऊपर उठाने आ, दुखियों को सांत्वना देने आ, तेरे और तेरे प्रेम में हमें बचा। हे प्रभु, उद्धारक, तारणहार, हमारा बोझ हल्का करने आ, हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाने आ, पीड़ितों को राहत दिलाने आ और हमें अंधकार से मुक्ति दिला। हे प्रभु ईश्वर और सृष्टिकर्ता, सृष्टि का नवीनीकरण करने आ, अपना व्यवस्थान लागू करने आ, सद्भावना उत्पन्न करने आ और हमारे जीवन को संचालित करने आ। हे प्रभु, पालनहार और रक्षक, हमें बुराई से बचाने आ, हमारी आत्माओं को अनुप्राणित करने आ, अपनी भेड़ों को चराने आ और हमें अनंत जीवन प्रदान कर। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, सारे ज्ञान और कल्याण का स्रोत, इस पावन काल में तेरे आह्वानों के प्रति हमारे कानों को खोल दें, हमारे जीवन को तेरा मार्गदर्शन प्रदान कर, हमारे हृदयों को तेरे पुत्र को स्वीकार करने के योग्य बना। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हमारे बीच जीवित सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।